मैं बहुत खुश हूँ यार, तुम सोच भी नहीं सकते, बाबा मान गए। तुम्हें पता है ना मैंने कितनी मिन्नतें मुरादें कितनी दुआएं मांगी थी, अब जाके पूरी हुई है वो। उफ अल्लाह, आई एम सो हैप्पी। अरे तुम भी तो कुछ बोलो, बस चुप करके सुनते जा रहे हो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। रियली? तो बस ठीक है, कल तुमने टाइम पर आना है, क्योंकि बाबा को ना लेट होना बिल्कुल पसंद। सो प्लीज लेट नहीं होना। और हाँ एक काम करो, तुम क्या पहन रहे हो कल, मुझे पिक्चर भेज दो ना, मैं पसंद करूंगी। प्लीज कुछ अच्छा सा तैयार होकर आना, क्योंकि यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन जितनी तुम एक्साइटेड हो उससे मुझे डर लग रहा है। कहीं तुम्हारे बाबा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया फिर? हो ही नहीं सकता, तुम मेरी पसंद हो, इसलिए बाबा को पसंद ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन प्लीज बस तुम मेक श्योर करना कि तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ ना हो। ओके 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 देन सी यू टुमारो, आई विल बी वेटिंग। ओके बाय। बरखुरदार, अस्सलाम वालेकुम आहिर। वालेकुम सलाम। बैठो। आप लोग भी बैठे ना प्लीज। क्या करते हो, काम वाम? नवेरा ने आपको बताया नहीं? बस सिर्फ ये बताया कि तुम कुलीग हो उसके। खानदान क्या है, कौन है, घर में कितने लोग हैं, कुछ नहीं बताया उसने। मैं उसका कुलीग हूं और सीनियर भी। फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये भी नहीं बताया। फैमिली में एक अदद वालदा है और एक अदद बहन, जिसकी शादी हो चुकी है, और वालदा बहन के पास गांव में है आजकल। तुम यहां आ रहे हो, उनको बताया? जब आ ही रहे थे तो उनको भी साथ ले आते। लवेरा कोई जल्दी थी, मैं तो समझा रहा था एक दफा वालदा आ जाए वो खुद बात कर लेंगी, लेकिन आप तो नवेरा को जानते हैं ना, जिद करने लगी, कहने लगी कि पापा से आके मिलो मिलो मिलो। अब आप ही बताएं मैं करता तो क्या करता। धमकियां देने लगी, अगर तुम आके नहीं मिलोगे तो मेरे पापा किसी जाहिल गवार से मेरी शादी करवा देंगे। कहने लगी मैं जहर खा लूंगी, कुछ कर लूंगी, तुम्हें आना पड़ेगा, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। यार ये कैसे बात कर रहे हो तुम? वो तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हारे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी के घर जाते हैं और वो भी अगर रिश्ता लेकर जाए तो उनकी बेटी को किस तरह से मुखातिब करते हैं? सॉरी टू से अंकल, लेकिन अब जो जैसा है उसको वैसे ही बताऊंगा ना। नवेरा को अगर कोई बात मनमानी हो तो वो जिद पड़ जाती है, तरह तरह के तरीके आजमाती है। आपकी बेटी का मैंने किस तरह से ख्याल रखा है मैं ही जानता हूं। और अंकल आपने ना नवेरा को बहुत लाड प्यार से पाला है, उसकी परवरिश सही नहीं की है। तुम्हारे आने से पहले हम ये सोच रहे थे कि तुम आओगे, बातचीत होगी, तुम्हारी खातिर मदारत करेंगे। तुमने मौका ही नहीं दिया यार। कोशिश करना ये मौका हमें कभी देना भी मत। यहां दोबारा नजर मत आना। क्या मतलब? आप इनकार कर रहे हैं?
आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपके इस फैसले से क्या कुछ हो सकता है? ये मत भूलें कि आप एक बेटी वाले हैं। नवेरा कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे आप माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। बकवास नहीं, मेरे बाप से बात कर रहा है, जुबान संभाल के। मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं, आप लोग ही बुरा मान गए। गेट आउट, निकल। देखें, आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बेटा बात ना अब इंसल्ट से बहुत आगे जा चुकी है। चल निकल, चल निकल। नवेरा की वजह से मैं यहां बात बनाने आया था, लेकिन लगता है आज आप लोग का मूड ही नहीं है। आई सेड गेट आउट, गेट आउट। पापा, पापा क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप रिलैक्स करें, पीछे टेक लगाएं। अम्मी, नूर, अनीना, जल्दी आओ। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज जाके ड्राइवर से कहो कि गाड़ी लगाए, इन्हें लेके हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं ठीक हूँ। क्या हो गया? यही रुको सब। वो आयल आया था ना, क्या बात हुई है? क्या कह के गया है? अम्मी, आज के बाद इस घर में आहिल का कोई नाम भी नहीं लेगा। एक नंबर का जाहिल और गवार है वो। बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं उसे, और नवेरा ने उठा के उसे घर बुला लिया, वो भी रिश्ते के लिए। इंसान में बेसिक एटिकेट्स होते हैं, उसमें वो भी नहीं है, बिल्कुल ही जाहिल है। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से कभी उसका नाम ना सुनूं, समझे तुम? भूल जाओ उसे। मैं किसी कीमत पर तुम्हारी शादी उससे नहीं करूंगा। अरे भाई अस्वत, कुछ तो बताओ, क्या बात हुई थी? अम्मी बदतमीजी करके गया है, वो बकवास करके गया बाबा के साथ। बैठने तक की तो तमीज नहीं है उसे, और इसने उठा के घर बुला लिया उसे। तुम्हें ऐसे इंसान के साथ शादी करनी? सीरियसली? उससे ना लाख दर्जे बेहतर आलियान है। कम से कम बड़ों का लिहाज और तमीज है उसके अंदर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको कोई गलत फहमी हुई है बाबा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। नवेरा, गलत फहमी हमें नहीं, गलत फहमी तुम्हें हुई है। च्युइंगम चबाता हुआ आया था वो तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए, और कपड़े देखने वाले थे उसके। पहली दफा किसी के घर जा रहे हैं आप, वो भी प्रपोजल लेके, ये हुलिया बना के आते हैं। और क्या कहा था तुमने कि बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा समझदार है? आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो कहीं से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, और समझदार तो दूर की बात।